बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बाइनेंस में कोई कॉइन कैसे ख़रीदें, कोई कॉइन सेल कैसे करें, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, बाय कब करना है और कब बाय नहीं करना है, सेल कब करना है और सेल कब नहीं करना है, कौन से कॉइन आपको लेने चाहिए, कौन सी कॉइन आपको लेने नहीं चाहिए। अगर आपने बाय और सेल करना सीख लिया तो आप प्रॉफिट भी कमा सकेंगे, आप पैसे कमा सकेंगे, प्रॉफिट उठा सकेंगे, बाय और सेल कर सकेंगे। ठीक है, अगर आपको बाय और सेल करना नहीं आता तो आप लॉस में ही जाओगे। फीस से कैसे बचना है, फीस कैसे रिड्यूस करना है। क्या आपको पता है कि जब आप कॉइन खरीद करते हैं तो उस पर कोई ना कोई टैक्स होता है। टैक्स नहीं होता है, बस हमारी बाय हो जाती है और सेल हो जाता है, बस टैक्स को आपको पता नहीं होता है। अगर आप कोई कॉइन लेना चाहते हैं तो उस पर कोई ना कोई टैक्स होता है, वो रिड्यूस कैसे करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल को ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके अकाउंट बना लें बाइनेंस पे। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस ओपन कर लेना है। बाइनेंस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रेड, आपको सिंपली इस ट्रेड पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ऐसा समझे कि किंग ऑफ क्रिप्टो बाइनेंस पे है वो BTC है। उसके बाद जो है दूसरा कॉइन है वो इथेरियम है, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वो BNB है बाइनेंस पे, और जो चौथा है वो सोल है। अगर आपको मैं रिकमेंड करूं तो सबसे पहले आपको जो कॉइन लेने हैं वो BTC लेने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, बाय और सेल करने के लिए नहीं। और BNB लॉन्ग टर्म के लिए लेकर रखें, क्योंकि इसकी प्राइस कम नहीं होने वाला, बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये इस एक्सचेंज का खुद का ही कॉइन है तो इसको गिरने नहीं देगा ये। चलिए फजूल बात नहीं करते हैं, आपका टाइम भी कीमती है और मेरा टाइम भी कीमती है। सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाएं ट्रेड में और ऊपर आप यहाँ पे स्पोर्ट सर्च कर लें। अब आपको यहाँ पे BNB और USD मिल जाएगा पेयर। अगर आपको BNB लेना है तो आप ये पेयर सिलेक्ट कर लें। अगर आपको BTC लेना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे BTC USD सिलेक्ट कर लेना है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये टोटल USD है और ये BTC है। मैं आपको यहाँ पे BNB पे सिखाता हूँ, क्योंकि BNB आपको तो लेना है, ये काम आएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने BNB सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मतलब ये है कि आप बाय पे हैं, और बाय का मतलब ये है आपको BNB मिल रहा है और आप USD दे रहे हैं। अगर आप सेल पे आ जाएं तो ऐसा समझे कि आप क्या कर रहे हैं, मीन्स इन्वर्ट, यानी आपको BNB देना होगा और आपको USD मिलेगा। अगर USD आप देख सकते हैं कि राइट साइड है और आप यहाँ पे सेल पे हैं तो सेल भी राइट साइड पे है, यानी आपको यहाँ पे USD मिलेगा। अगर यहाँ पे BNB लेफ़्ट साइड पे है तो आप बाय पे क्लिक कर लें और बाय भी लेफ़्ट साइड है, यानी आपको BNB मिलेगा, आपको USD देना पड़ेगा। इस साइड इन्वर्ट है। तो अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे जितने डॉलर का लेना है वो यहाँ पे आप लिख लें। जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10 USD का, तो मुझे ये BNB मिल रहा है, यानी मैं बाय पे क्लिक कर लूँगा तो मुझे USD के इतने BNB मिलेंगे। अगर मैं सेल करना चाहूँगा तो आपको सिंपली सेल पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे BNB सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास BNB नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 0.02, तो इतने USD मुझे मिलेंगे, जिससे मैं सेल कर लूँगा। तो ये बता रहे सेल BNB, यानी BNB आप दे रहे हैं, USD नहीं, BNB। तो यहाँ पे क्लिक कर लें, आपकी सेल हो जाएगी। लेकिन इसमें फ़ीस होता है, यहाँ पे आप नीचे देखें एस्टिमेटेड फ़ीस, जितना सेल करेंगे उस पर यह टैक्स होता है 0.00898905। ये ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे। तो ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं देखें, हाँ ये देखिए 0.75 USD हो चुके हैं $1000 पे। तो ये है तो बहुत कम, लेकिन है ज़रूर। अगर आप यहाँ पे फ़ीस से बचना चाहते हैं तो आप क्या कर दें, BNB सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आ जाएं 3 बार पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ़ी पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आपको ये अनेबल कर लेने हैं, यूज़ BNB टू पे फीस, यहाँ पे अनेबल कर लेंगे तो आपकी जो फ़ीस है वो डिस्काउंट में आ जाएगी 25%। अब बात यह है कि सेल कब करें और बाई कब करें।
आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ये कैंडल्स, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे 24 आवर्स के, 24 आवर लो। तो आपको क्या कर देना है, जब यहाँ पे 24 आवर के लो के रेंज में ये कॉइन आ जाए तो आपको बाय करना होगा, ठीक है। यहाँ पे 600 है, यहाँ पे लेना नहीं है क्योंकि 24 आवर्स हाई पे आ चुका है। अगर ये इस हाई के बीच में आ जाए तो आप बाय कर सकते हैं, और ये डे ट्रेडिंग के लिए अच्छा है और प्रॉफिट आप लेकर निकल जाएं। अगर $1 भी मिलता है, $0.5 भी मिलता है, आप सेल करके निकल जाएं। इसी तरह से ट्रेडिंग होती है। लालच में आएंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा और आपको लॉस ही लॉस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।